दोस्तों, हम सारा दिन कूड़ा फैलाते हैं। सेग्रीगेट हम करते नहीं हैं, ऐसे ही घर से बाहर फेंक देते हैं। इसको उठाता कौन है? ये नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जो रैक पिकर का काम करते हैं, इस कूड़े को उठाते हैं, बीनते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। गलती हमारी, और भुगतता कौन है? ये छोटे बच्चे जो कि ना तो स्कूल जा पाते हैं, ना कैरियर बना पाते हैं। इनका जीवन सारी उम्र बदबू और कूड़े में गुजर जाता है। इसी टॉपिक पे मैंने छोटी सी कविता लिखी है जिसका कि शीर्षक है गोल्ड माइन, जो कि हिस्सा है मेरी हाल ही में पब्लिश हुई एक हिंदी कलेक्शन की बुक का, जिसका शीर्षक है उबलते पानी के मेंढक। पेश है इस कविता की चंद पंक्तियां। कूड़े के ढेर में जीविका ढूंढते ये नन्हे बच्चे, एक बड़ा सा झोला टांगे, टूटी फूटी चप्पल पहने, उलटते पलटते गंदा चिपचिपा बदबूदार कूड़ा, ढूंढते प्लास्टिक की बोतल, पन्नी, कोका कोला के कैन, लोहा, 3 तब्बड़। कूड़े के ढेर में जीविका ढूंढते ये नन्हे बच्चे। ये कूड़े का ढेर नहीं, गोल्ड माइन है, मोतियों की खान है। इन बच्चों के लिए वरदान है। इसी से मिलती इन्हें 2 वक्त की रोटी, पहनने को पैबंद लगे कपड़े, सोने को चरमराती चरपाई, खुले आसमान के तले फुटपाथ के इर्द गिर्द झुग्गी झोपड़। सब इस कूड़े से ही तो है। गई रात नया कूड़ा आया है, नई उम्मीदें लाया है। भर भर मोती चुनेंगे, बोतल, डिब्बा, कार्टन, लोहा, एल्यूमिनियम कैन से भर लेंगे झोला। चाउमीन और मोमो का जुगाड़ होगा, माँ का इलाज होगा, छोटे भाई की स्कूल की फीस का इंतजाम होगा, शादी के जोड़े के लिए गुल्लक में इजाफा होगा। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म के सिद्धांत को फॉलो करते सुबह सुबह मुंह तड़के नन्हे मुन्ने ये बालक बच्चियां भूखे पेट जुट गए हैं काम पे। चुन्नू मुन्नू अमजद शौकीन भी आ पहुंचे हैं, सिर्फ इंतजार है गणेशी और सबीना का। सब अपने काम में मगन, ना कोई होड़ ना कोई कंपटीशन। ये कूड़े का ढेर कोई स्कूल तो नहीं जहां फिक्र हो फेल पास की, फर्स्ट आने की, जहां चिंता हो स्कूल की होमवर्क की, जहां हो डर मास्टर के डंडे का। न माथे पे शिकन न गर्मी की चुभन, ये सब काम में है मगन। जैसे ये कोई काम नहीं कोई खेल हो। ये खेल ही तो है इनके लिए। कोई टूटी पिच की बॉल मिल जाए तो क्रिकेट, नहीं तो चोर सिपाही, पकड़म पकड़ाई, स्टापू, या फिर ट्रैकिंग कूड़े के पहाड़ पर। यही कूड़े का ढेर है कर्म स्थली इनकी। ये खेल ही तो है इनके लिए। धूप हो चली है, सूरज सर चढ़ाया है, पसीने की बूंदें टपक रही हैं, भूख भी लग सी गई है। छोटा भाई स्कूल से आ गया होगा, आता ही होगा खाना लेकर, थैला भी भर सा गया है। कुछ सुस्तालें कूड़े की ओट में, सारा दिन पड़ा है, क्या जल्दी है। बस एक बात का डर सताता है कि चंगुल में ना फंस जाएं भीख मांगने वाले गैंग के, कि उठा ना ले जाएं गुंडे। नंगा नाच होता है उनके डेरों पे, शरीर बेचे जाते हैं जिनमें चोरी, पॉकेटमारी और ड्रग्स का लेन देन करवाया जाता है। खड़े देखते रहते हैं ये वर्दी वाले, कोई नहीं बचाता, कोई नहीं संभालता हाथ बढ़ाकर। जीवन झोंक दिया जाता है कोकेन, गांजा और नशे में। खुद को ही संभलना होता है इस नाजुक उम्र में, कूड़े के ढेर में जीविका ढूंढते। कूड़े के ढेर में इज्जत की रोटी है, मेहनत की कमाई है, व्यापार है, एक इज्जतदार काम है, रुतबा है। जब बड़े होंगे तो अपना अड्डा होगा, अपना तराजू होगा, मोल भाव होगा, सब मुनाफा अपना होगा, अपना भी नाम होगा। ये एक खानदानी पेशा है। आगे चल बच्चे भी जुड़ जाएंगे, खूब कमाएंगे मिलजुल के। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है कूड़े की, कोई कमी नहीं है पढ़े लिखे अमीरों की जो रोज कूड़े का उत्पाद करते हैं।
ओटीपी ओटीपी खेलते हैं और सारा दिन पैकेजिंग घर से बाहर फेंकते हैं। जो नहीं करते सेग्रीगेशन गीले और सूखे कूड़े का, उनके लिए तो ये एक तुच्छ काम है। उन्हीं की मदद से बनते हैं ये ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़। वही है जीवनदाता इन रैग पिकर्स के। उनकी दया से ही चल रहा है ये बिजनेस दशकों से। सरकारें भी त्रस्त हैं उनके नकारात्मक रवैये से। करोड़ों खर्च करके बनते हैं ये कूड़े के ढेर। नहीं नहीं, ये कूड़े के ढेर नहीं, ये गोल्ड माइन है इन छोटे बच्चों के लिए। और कोई विकल्प भी तो नहीं है। भूख ने जकड़ रखा है सोच को। कोई सपना नहीं, न छोटा न बड़ा। न कुछ बनने का सपना, न कुछ करने का सपना। न डॉक्टर, न इंजीनियर, न ही पायलट बनने का सपना। ये सब सपने तो इन कूड़ा बनाने वालों ने रिजर्व कर रखे हैं अपने बच्चों के लिए। कूड़े के ढेर में जीविका ढूंढते ये नन्हे बच्चे। अभी भी वक्त है। कूड़े को कम करो, गीला सूखा अलग करो। जरा सोचो क्या होगा तुम्हारा अगर ये बच्चे कल से काम पे ना आए तो। ये तो संतोष कर लेंगे कम में, पर तुम न रह पाओगे कूड़े की बदबू में। तुम जी ना पाओगे एक दिन उस माहौल में जीवन कटता है जहां इन बच्चों का। कूड़े के ढेर में जीविका ढूंढते ये नन्हे बच्चे। थैंक यू।